Hello बच्चों, let's read the following question. The slope of the graph between log P and log V at constant temperature for a given mass of a gas is. हमारे पास एक गैस है जिसका हमें एक पर्टिकुलर मास गिवन है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे log P एंड log V के बिटवीन जो स्लोप होगा ग्राफ का वो क्या होगा हमें वो बताना है. Will it be +1, -1, 1/T or 1/N? So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. We will use the ideal gas equation. हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, इट इज PV इज इक्वल्स टू nRT होता है. यहाँ पे जो P है वो रिप्रेजेंट करता होता है प्रेशर को. P is pressure, V here denotes volume, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है. N जो होता है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता होता है नंबर ऑफ मोल्स को. N is नंबर ऑफ मोल्स. जो R है ये हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है. R denotes गैस कांस्टेंट एंड जो कैपिटल T है वो रिप्रेजेंट करता होता है टेम्परेचर को. कैपिटल T denotes टेम्परेचर हियर. अब हमें log P एंड log V के बिटवीन क्या निकालना है, स्लोप निकालना है ग्राफ का. तो हम क्या करेंगे, जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिखा उसके दोनों तरफ हमें log ले लेना है. टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, उसके दोनों तरफ हमें क्या कर लेना है, log ले लेना है. तो दोनों तरफ जब हम log लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, इट विल बी log ऑफ PV एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या होगा, log ऑफ nRT होगा. अब अगर हमारे पास ऐसे फॉर्मूला हो log ऑफ mn, तो उसे हम क्या लिख सकते होते हैं, वी कैन राइट log ऑफ m प्लस log ऑफ n. जब टू टर्म्स प्रोडक्ट में होती हैं तो उनका log जो है वो सेपरेट करके हम प्लस में लिख सकते होते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिख सकेंगे, वी कैन राइट log ऑफ P प्लस log ऑफ V इज इक्वल्स टू log ऑफ nRT. अब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट दिया है हमें. R जो है ये गैस कांस्टेंट है, तो इसका जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर होता है, इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर T है वो हमें क्या दिया है, दैट इज गिवन कांस्टेंट, वो हमें कांस्टेंट दिया है. अब हमें बोला है फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ अ गैस, गैस के गिवन मास के लिए. अब अगर मास का वैल्यू कुछ पर्टिकुलर होगा तो जो n है नंबर ऑफ मोल्स, उसका वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू हो गया. तो nRT तीनों जो फैक्टर्स है वो हमारे पास कांस्टेंट हो गए. तो log ऑफ nRT जो होगा दैट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट फैक्टर, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो जो प्रीवियस हमने इक्वेशन लिखा log P plus log V is equals to log nRT, that means right hand side क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो let us say इसको हम C से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So we can write log P प्लस log V is equals to C हो गया. अब फर्दर इसे हम क्या लिख सकते हैं, we can write log of P is equals to नेगेटिव ऑफ log of V प्लस में C हो जाएगा. तो अब अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हमारे पास सपोज ये y है तो ये किसके इक्वल होता है, mx प्लस c के इक्वल होता है. अब अगर जो हमारा इक्वेशन था इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें, इसको 2 कंसिडर करें, तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर देते हैं, कंपेयर करेंगे. y एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या हो गया, log p हो गया, और x एक्सिस के पास साथ हमारे पास क्या हो गया, log v हो गया. जो कांस्टेंट टर्म है स्मॉल सी वो कांस्टेंट हो गया. तो जो m है वो हमारे पास किसके इक्वल बन रहा है, m हमारे पास आ रहा है -1. एंड m क्या डिनोट करता होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है. तो स्लोप कितना आ रहा है, -1 आ रहा है. तो स्लोप होगा जो ग्राफ का बिटवीन log p एंड log v वो कितना रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मास ऑफ अ गैस, -1. तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.